दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण है ना। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं, है ना। अब यहाँ देखो दूसरा स्टेप देखो, प्रत्येक आवर्त को चाहे वह लघु हो या दीर्घ हो एक ही रेखा में रखा गया है ना। लघु वाले में क्या क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। ये सब क्या है, लघु आवर्त में आते हैं। तीसरा क्या स्टेप है, प्रत्येक आवर्त में उपकोषों में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के अनुसार तत्वों को उपवर्गों में निम्नलिखित क्रम में रखा गया है ना। यस उपकोषों के नाम देखो यहाँ, यस उपकोष। यस उपकोष में 2 ठो आते हैं, यस ब्लॉक प्रथम समूह, यस ब्लॉक द्वितीय समूह। यस ब्लॉक जो प्रथम समूह है उसमें क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। और दूसरे में क्या आता है, यस ब्लॉक सेकंड समूह है, जैसे उसमें क्या क्या आता है, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। तो इसमें बेरिलियम हो गया, है ना। Mg से क्या हुआ, मैग्नीशियम, है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, फर्स्ट का करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके वाई कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया, है ना। जब इसका करेंगे सेकंड वाले करेंगे, सेकंड दूसरा है ना, सेकंड है, इसको बोलते हैं सेकंड। तो इसके वाई कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 आए, है ना। अब यहाँ देखो, अब पी वाले उपकोष को देखो, पी वाले में क्या आता है, पी वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, बैगन, आलू, गाजर, थाली, काला सिक्का, जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, है ना। इसका मतलब क्या है, बैगन हो गया, बोरान, बोरान का कितना होता है, 5 होता है। बोरान का कितना होता है, 5 होता है। करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2,3 आएगा, है ना। तो इसे किस ग्रुप में रखा जाएगा, इसे ग्रुप 3rd में रखा जाएगा। इसे किस ग्रुप में रखा जाएगा, 3rd में रखा जाएगा, बैगन, आलू, गाजर, थाली। अब चौथा है काला सिरका, जर्मनी का, काला सिरका जर्मनी का, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,4 आएगा, यानी ये कितना हुआ, 4th में रखा गया, काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, है ना। अब उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किस ग्रुप में रखा है, नानपेटा, ऑस्ट्रेलिया का, सहबाबाद की बिरयानी, है ना। नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है। करोगे कितना आएगा, 2,5, है ना। उसे 5th ग्रुप में रखा गया, इसको 6A में रखा गया, इसको 7th में, इसको किस में रखा गया, 0 ग्रुप में रखा गया, है ना। अब लास्ट वाला है चौथा, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 उपवर्गों तथा ब्लॉकों में रखा गया है, उनके नाम है S, P, D, F। ब्लॉकों में रखा गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 उपवर्गों अथवा ब्लॉकों में रखा गया है, उनके नाम क्या क्या है, S, P, D तथा F, है ना। फिर से देख लो दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण, है ना। दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्या होता है, कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, है ना। प्रत्येक आवर्त चाहे वह लघु हो या दीर्घ हो एक ही रेखा में रखा गया है ना। तीसरा स्टेप क्या है, प्रत्येक आवर्त में उपकोषों में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के अनुसार तत्वों को उपवर्गों में निम्नलिखित क्रम में रखा गया है, उनके नाम क्या है। यस वाला देख लो, यस वाला फर्स्ट ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जब इसका सेकंड ग्रुप का करेंगे, सेकंड A का करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 2 आएगा। बेटा मांगे, कार, स्कूटर, यानी बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। बेरिलियम कितना होगा, बेरिलियम का 4 होता है, 2,2 करोगे, इसका कितना होता है, 2, 8, 2 हो जाएगा, है ना। अब चौथा स्टेप क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 उपवर्गों अथवा ब्लॉकों में रखा गया है, S, P, D, F में रखा गया है, ठीक है।